नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के मैथ में प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार के है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना। बेहतरीन तरीके से बताएं, केवल आप वीडियो पर बने रहे। दोस्तों मैं आपको डायग्राम से रूबरू कराएंगे, डायग्राम से क्लियर करवाएंगे, डायग्राम से सेटिस्फाइड करवाएंगे। केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन आपको ये कर रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का। ध्यान देखिए, कोई दोस्तों एक तंबू है इस प्रकार से, और वह तंबू क्या है दोस्तों, बेलन के आकार के। वह तंबू किस आकार का, बेलन के आकार के हैं। ठीक, और उसके ऊपर क्या कहा कि एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर दोस्तों क्या है, इस प्रकार से एक शंकु अध्यारोपित है। समझ में आ गया। अब चलिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि बेलन का जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है। यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, जो ऊंचाई है, वह 2.1 मीटर है। और बेलन का जो व्यास दे रखा है वह 4 मीटर दे रखा है। कितना मीटर दोस्तों, 4 मीटर। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है वह कितना मीटर है, 4 मीटर। और एक चीज और का कि शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वह 2.8 मीटर दे रखा। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.8 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। तो इसमें कहा कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालें। तो दोस्तों प्रयुक्त कैनवास क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा देना आराम से। क्या कैनवास क्या कहते हैं, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग क्या दिया उसको नोट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान देंगे कि बेलन में हम लोग चलते हैं। बेलन में चलेंगे तो बेलन की व्यास अर्थात डी दिया है दोस्तों 4 मीटर। यहाँ से आर निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों, यानी लिख लेते हैं 4/2। अर्थात दोस्तों आर बराबर आ गया 2 मीटर। चलिए बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे तो 2.8 मीटर दे रखा। अब हम लोग चलेंगे शंकु में। तो शंकु की दोस्तों तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल क्या दे रखा है, 2.8 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या, अर्थात जो बेलन की त्रिज्या वही शंकु की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या 2, तो शंकु की भी त्रिज्या 2 मीटर। तो आराम से क्या लिखेंगे, प्रयुक्त क्या कर क्वेश्चन, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो आराम से लिख लेंगे, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख लेते दोस्तों, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का, जो कि मैंने पहले ही आपको बता चुके हूँ। चलिए तो बेलन का क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का होता है πr/l। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए यहाँ से अगर यहाँ h होगा, यहाँ से अगर आप दोस्तों πr कॉमन ले लेते हैं, πr, इसमें क्या बचेगा 2h प्लस के इधर क्या बच जाएगा l। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए पाई का मान 22/7 रखेंगे। r के वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 2 गुना h का मान क्या दिया है 2.1 और प्लस l का मान 2.8 दिया है। यहाँ तक समझ में। अब देखिए 22 दूना 44/7, इधर ये दोनों गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 4.2 और प्लस के 2.8। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 44/7 और गुना दोनों की जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7.0। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तब 7 कर देगा तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना निकल गया 44 मीटर स्क्वायर। अब आगे दोस्तों आपको क्वेश्चन ये कह रहा था, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कैनवास बनाने में
बनाने में लगा लागत कितना रुपया दिया? 500 रुपया। कितना रुपया दिया दोस्तों? 500 रुपया दिया। तो हमको निकालना है इसलिए कितना? 44 मीटर स्क्वायर। आराम से निकाल लीजिए। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने में लागत, तो 44 गुना 500 कर दीजिए ना। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 और डबल 0, अर्थात इतना रुपया दोस्तों मुझे लागत लगेगा तंबू बनाने में। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।